भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान की वाणी भगवद गीता। कल हमने श्लोक क्रमांक 26 की चर्चा की थी। 26 पूरा हो गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं हुआ था, उसका तात्पर्य बचा हुआ था। ओके। तात्पर्य फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ। प्रभु जी, ये जो था ना, क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट के बाद सेकंड, हाँ हो गया था, सेकंड हो गया था थर्ड और फोर्थ बाकी। ओके, इस जी। पर चर्चा। जिसमें तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक है ना, उसी से ही चालू है, उसी जी, जगह से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। सो
भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान एक ही योग्यता की डिमांड करते हैं, वह योग्यता है प्रेम। एक ही योग्यता, और वह योग्यता क्या है? प्रेम। इसके अतिरिक्त तो किसी अन्य योग्यता की बात नहीं करते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो यज्ञ का उच्चिष्ट होता है वह बहुत शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने और भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। जब व्यक्ति केवल प्रसाद ग्रहण करता है तो भक्ति में बहुत फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि यदि वह प्रसाद के अलावा कुछ और खाता है तो वह पाप खाता है, और पाप भक्ति मार्ग पर रुकावट का कार्य करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को सदैव केवल भगवत प्रसाद अर्थात भगवान का उच्चिष्ट, यज्ञ का उच्चिष्ट ही खाना चाहिए। बोले प्रभु जी कौन से यज्ञ का? तो हम दिन भर यज्ञ करते हैं। दिन भर हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। हम जप कर रहे हैं, यह भी कर्म योग भी एक यज्ञ है, यह जीवन में एक यज्ञ है। तो इस यज्ञ में भी हमें भगवान को अर्पित किया जाना, भगवान को हमें अर्पित करके ही खाना चाहिए। एक यज्ञ का उच्चिष्ट होता है जब वैदिक यज्ञ होते हैं, जब वैदिक यज्ञ होते हैं तो एक होता है वैदिक यज्ञ का उच्चिष्ट, जो कि यज्ञ संस्कार कहे जाते हैं। उसमें भी जो फल फूल, क्योंकि उसमें क्या चढ़ता है? उसमें भी केवल फल फूल ही चढ़ते हैं। तो एक तो है कि भगवान उसके द्वारा भी फल फूल अन्न जल ही ग्रहण करते हैं, तो उसका उच्चिष्ट खाइए, वह भी एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जब भी संकीर्तन यज्ञ कहीं पर भी हो तो उस यज्ञ के बाद प्रसाद का प्रावधान है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी यज्ञ हो और प्रसाद न बटे तो यज्ञ पूरा नहीं होता। तो किसी भी यज्ञ के बाद प्रसाद का प्रावधान है, और यह प्रसाद क्या है? प्रसाद है भगवान का उच्चिष्ट। वैसे प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्र फॉर प्रभु, भगवान, सा साक्षात, और द दर्शन। प्रसाद भगवान का दूसरा स्वरूप है। प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं, है ना? तो भगवान का साक्षात दर्शन है, दूसरा स्वरूप है, प्रसाद है ये। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। यदि कोई व्यक्ति पाप खाता हो, पुनः ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति पाप खाता हो तो पाप का एक एक कौर, भगवान को यदि कोई चीज बिना ऑफर किए कोई व्यक्ति खाता है तो उसका एक एक अन्न उसे भव सागर में बांधने के लिए, मैंने कहा ना पाप मतलब भक्ति जीवन में रुकावट। भक्ति जीवन में रुकावट का दूसरा अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना। तो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधने हेतु यह पापमय भोजन जो एक एक कौर जाता है, हर एक एक कौर एक एक बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करता है। आप स्पीड से जा रहे हो, हाँ, गौर चैतन्य प्रभु खूब तेज स्कूटी चलाते हैं, सोचिए अचानक एक बड़ा सा ब्रेकर आ जाए और उसी स्पीड में गाड़ी निकल जाए तो क्या होगा? गाड़ी बहुत तेज उछल जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा, गाड़ी गिर जाएगी, हमें चोट लग जाएगी। सिमिलरली हमारे भक्तिमय पथ जो कि बड़े स्मूथली चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, अच्छी स्पीड में भी है,
जैसे हम पाप खाते हैं, सामने एक ऑब्स्टेकल आता है, हमको ब्रेक मारने का भी समय नहीं मिलता, गाड़ी उछल जाती है, उछलती है तो बड़े बड़े झटके लगते हैं, चोट लगती है। तो इसलिए पाप खाने से बचना चाहिए। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, भगवान को अर्पित किए बिना ये फल, ये जल, ये फूल, ये पत्र, इसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भी भगवान को, फिर भी जैसे जैसे हम जैसे लोग भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा सा बोले ठीक है भगवान, उनका नाम लेके ऐसे ही खा लेते हैं, तो व्यक्ति कैजुअल हो जाता है। समय के साथ व्यक्ति कैजुअल हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। भक्ति सतर्कता की चीज है, सीरियसनेस की चीज है, बहुत सीरियस होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ क्रियाओं में, खाना, सोना, आमोद प्रमोद, ये क्रियाएं, ये भी भक्ति के अंग हैं। तो इसमें भी भाई खाना भक्ति का अंग कैसे हुआ? क्योंकि हम कृष्ण के लिए खाते हैं, कृष्ण के उच्चिष्ट कोई खाते हैं, यह भी भक्ति का अंग है। तो इसलिए खाते समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खाते। लोग कहते प्रभु जी बिजनेस करेंगे, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, रहना पड़ता है। क्यों भाई? कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? फोर्ड कंपनी के मालिक से बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर आप देखें, दिल्ली द्वारिका मंदिर के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिया प्रभु एक बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको बाहर कुछ खाते नहीं देखा। उनका टिफिन उनके साथ चलता है, लोग खाते हैं, वो अपना टिफिन खोल के खाते हैं उनके साथ। खाने में मना ही नहीं है, वो अपना प्रसाद अपने साथ लेके चलते हैं। सपोज वो दिल्ली से रायपुर आए, अगर उनके पास प्रसाद है तो फोन करेंगे, तमाल प्रसाद चाहिए, मेरी यहाँ मीटिंग है, इस टाइम पे अगर आप पहुंचवा सकते हैं क्या? रिक्वेस्ट करते हैं। सोचिए, मुझे ऑर्डर कर सकते थे, रिक्वेस्ट करते हैं। दैट्स अ मूड ऑफ अ डिवोटी, प्योर डिवोटी। तो इसलिए व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए, खाने पीने, आमोद प्रमोद, सदैव को इसको कृष्ण भावनामृत में ही रखना चाहिए, अर्थात बिना कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस पाप से हमें बचना चाहिए। यह पाप आपकी भक्ति के लिए बड़ी रुकावट का कार्य करेगी। तो इसलिए सतर्क हो जाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर, अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भोट को स्वीकार करने की प्रार्थना से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है। प्रभुपाद कुछ बहुत विशेष बात नहीं कह रहे, बोले कुछ भी चित्र सामने रखिए, उसको अर्पित कीजिए और उसके बाद खाइए। कोई कठिन ऐसा नहीं, बहुत कठिन प्रोसेस की बात करें, बोले प्रभु जी हम ट्रेन में चलते हैं, प्रभु जी हमारे पास कुछ होता नहीं है। क्या नहीं होता? तुलसी पत्र लेकर चलिए। बहुत वजन होता है प्रभु जी, 4 किलो वजन बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, जीवन भर का बोझा उठाया हुआ है, 4 किलो वजन तुलसी पत्र का उठा लीजिएगा, 4 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कहने के लिए तो आप 4 किलो कर लो या 400 किलो कर लो। हाँ, भक्ति का बोझ बड़ा हैवी होता है, क्योंकि व्यक्ति को दिन भर इंद्रिय तृप्ति करने का मन करता है, और भक्ति इतना बोझिल है कि वो इंद्रिय तृप्ति करने से सदैव रोक देती है। तो इसलिए व्यक्ति को यह बोझ प्रतीत होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, मैं कर दूंगा, प्रेम नहीं है, मजबूरी, भक्ति मजबूरी नहीं है, भक्ति प्रेम का दूसरा स्वरूप है। ठीक है प्रभु जी, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए कर लेंगे।
तो आप कह रहे हैं इसलिए मत कीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं इसलिए मत कीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, करना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेम है। फिर जैसे किसी के कोई प्रिय आ जाए, एक वो वाला गाना था, कौन सा गाना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। हाँ, सोचिए, प्रसन्नता थी, प्रेम थी, इसलिए खुशी थी। हम्म, खुशी क्यों है? क्योंकि वो प्रेम था। अगर ये भक्ति में प्रोसेस बोझ लगने लगे, तो बिना प्रेम के भगवान कोई चीज स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए भक्ति में बोझ नहीं चाहिए, भक्ति में प्रेम चाहिए, बहुत प्रेम से। हाँ, प्रेम से सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि समर्पण, सरेंडर में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रसन्नता, प्रेम पूर्वक। समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। समझ रहे हैं? कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी जरूरी चीज क्या बोल रहे हैं? सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है प्रेम। सब कुछ कीजिए प्रेम के साथ। ओके, कुछ चीज और समझते हैं। मुझे कुछ तो याद आया था। यस, यदि यदि एक छोटा बच्चा, पापा खूब सारा चॉकलेट लाते हैं, खूब सारा चॉकलेट, और चॉकलेट में से बच्चा देखता है, अच्छा पापा लाए हैं, ये मेरा है पापा? बोले यस बेटा, ये आपका है। अब उसने अपना अधिकार दिखाया, और अपने अधिकार के साथ वो सारा का सारा चॉकलेट अपने पास रखा। लेकिन अचानक याद आया, अरे पापा भी तो मेरे साथ है, मैं अपने चॉकलेट में से पापा को दे दूं क्या? पापा आप खाएंगे क्या? ये आपके लिए। अब सोचिए, उस प्रेम को पाकर पापा खुश। हाँ, बच्चे ने प्रेम दिखाया, और प्रेम, जबकि वो उससे ज्यादा चॉकलेट, ये चॉकलेट की कौन लेकर आया था? पिताजी लेकर आए। सिमिलरली संसार में सब कुछ कृष्ण का है। कोई भी चीज ऐसा नहीं जो कृष्ण को बिलोंग नहीं करता, सब कुछ भगवान को ही बिलोंग करता है। लेकिन भगवान हमको देते हैं, और हम वे मतलबी लोग हैं जो एक बार भी नहीं सोचते कहीं पापा भूखे तो नहीं होंगे। नहीं, नहीं सोचते। प्रेम नहीं है ना, नहीं नहीं मुझे दे दिया, अब तो मैं ही खाऊंगा। लेकिन पिताजी कब ज्यादा प्रसन्न होते हैं? पिताजी प्रसन्न होते हैं जब एक छोटा सा बच्चा अपने हिस्से से एक चॉकलेट निकाल करके पापा को देता, पापा ये आप खाओ, ये आपके लिए। पिताजी के हृदय में जो आनंद उभरता है, उस आनंद की आप परिकल्पना भी कर सकते हो कि कैसा आनंद होगा जब एक छोटा बच्चा अपने प्रेम का प्रदर्शन एक छोटे से उपहार से करता है, छोटा सा, है ना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है। अब भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित करो, तो बोले भाई इतने विराट भगवान को ऐसे निर्विशेष भगवान को अर्पित करने की क्या आवश्यकता है? तो ये उनके लिए नहीं। मायावादी इस बात को नहीं समझ सकते। जो भगवान का को साकार
के बजाय निराकार मानते हैं, वो भगवान को कहाँ अर्पित करेंगे? मान लीजिए मुझे भगवान को सजाना है, तो निराकार में मैं कैसे सजाऊंगा? प्रेम कैसे दिखाऊंगा? हाँ, मुझे बात करना है, निराकार कैसे बात करेगा? मुझे उनका 16 श्रृंगार करना है, कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए साकार स्वरूप होना आवश्यक है। तो यह श्लोक उनकी समझ से परे है। भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, इसलिए उनके लिए यह तो रूपक है, या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। वो कह रहे हैं भगवान बस मानव के रूप में आए थे, बोले वो बस वो स्वरूप था, उसके बाद भगवान निराकार ही है ना। तो उनके लिए सिर्फ यह श्लोक भगवान का कई बार कल प्रीति माता जी पूछ रही थी कि प्रभु जी, लोग कहते हैं कि भगवान राम और सीता का प्रेम पूर्ण है क्योंकि उनका विवाह हुआ, लेकिन राधा रानी और कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं। तो मुझे लगा ये कैसी बात है, लोग ये कौन से झंझट में फंसे हुए हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ? आवश्यकता है क्या? ना, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे नित्य कृष्ण और राधा है, जो आदि जो आदि है और जो अंत है। अब सोचिए, आदि और अंत में एक छोटा सा अंतराल आता है। अगर उस अंतराल की परिकल्पना की जाए तो इस पृथ्वी पर केवल 140 वर्ष तक भगवान रहे। 140 वर्ष में मान लीजिए उस 140 वर्ष में कुछ वर्ष भगवान वृंदावन से दूर रहे, और फिर अनादि काल से कितने हजार करोड़ अरब खरब पता नहीं, नो काउंट, काउंटलेस टाइम से दोनों साथ में है। तो उस साथ को न देखकर हम क्या कर रहे हैं, वो दांतों में हमारे कहीं पर कुछ फंस जाता है ना, तो बाकी दांतों की सुरक्षा छोड़कर बार बार जीभ उस जगह पर जाता है जहां पर कुछ फंसा हुआ होता है। तो हम सबको गड़बड़ देखने की आदत हो गई है। हम सब क्या करते हैं, हम सबों के पास एक ऐसी चश्मा है कि केवल हमें गड़बड़ चीजें दिखाई देती है, अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती है। ये उन मूर्खों को नहीं पता। और किसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ? तो आप वृंदावनवासी नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। उनका विवाह वृंदावन में 5 बार हुआ। कितनी बार? 5 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-5 बार उनका विवाह हुआ। विवाह की शुरुआत सबसे पहले नंद बाबा और वृषभानु जी ने की। वृषभानु जी श्रीमती राधा रानी को लेकर आए, कहा? गोद में। और उसी गोद में नंद बाबा कृष्ण को लेकर आए। दोनों भांडिर वन पहुंचे। भांडिर वन में पुरोहित शादी कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए, वहां विवाह कराया, और पुनः दोनों वापस चले गए। 2 बार विवाह तो वनों में ही हो गया। कभी ललिता सखी ने करा दिया, कभी विशाखा सखी ने करा दिया। तो विवाह एक ऐसा संस्कार है, ऐसी परंपरा है जिसके जरिए व्यक्ति एक दूसरे के प्रेम में बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बंधने के लिए ऐसे किसी संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों कभी अलग होते ही नहीं है। बांधने की आवश्यकता क्या? बांधते उसको है जो दोनों अलग अलग रहते हैं। बांधते किसको है? ये दोनों अलग अलग है, तब इसे बांधना पड़ेगा। ये कभी अलग हुए ही नहीं, तो बांधने की क्या आवश्यकता? राइट। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है कि उनकी एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम कर सकती, इसलिए वे परम ब्रह्म है। अगर वे इंद्रिय रहित होने पर समस्त ऐश्वर्यों से युक्त उन्हें नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। और यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि उनकी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्ति के बिना तर्क
के यह समझा नहीं जा सकता कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उससे स्वाद ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर शिला प्रभुपाद रख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्य कृष्ण से अभिन्न है। फिर से, भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्य कृष्ण से अभिन्न है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? भगवान के जितने भी कार्य हैं, भगवान का सोना, भगवान का खाना, भगवान का चलते रहना, भगवान की कथा सुनना, वट जो भी कार्य किया जा रहा है वो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए भगवान यदि सुन रहे हैं या भगवान की कोई कथा सुन रहा है तो भी सेम फल मिलेगा, भगवान का प्रसाद खा रहा है तो भी सेम फल मिलेगा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है तो भी सेम फल मिलेगा, भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो भी सेम फल मिलेगा। भगवान के लिए किया जाने वाला सारा कार्य भक्ति में कार्य कहलाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सारे के सारे कार्य अचिंत्य हैं क्योंकि यह भगवान के लिए किए जा रहे हैं। प्रसाद बनाना और प्रसाद खाना दोनों ही अचिंत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों भगवान के लिए। जो कार्य भगवान के साथ जुड़ जाता है वह कार्य अचिंत्य हो जाता है और वह भगवत प्रसाद बन जाता है। राइट? श्रीला प्रभुपाद इस बात की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं कि भगवान के खाने पीने, आमोद प्रमोद, लीला गान, गुणगान, कथा सब कुछ एक समान है। किसी भी प्रोसेस का आप लाभ उठा सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, आप किसी भी रास्ते से बढ़िए, आप सफल होंगे। तो कल मैंने श्लोक क्रमांक 26 याद करने को बोला था। श्लोक क्रमांक 27 भी सभी याद कीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यस, कोई पढ़ेगा? यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय यत् तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यस, गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत् करोषि यत् स्नासि जज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सिंपल। जय जय। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददायसि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हरे। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददाति स यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सुंदर। आसिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यामि कौन्तेय तत् कुरुष्व यदर्पणम्। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। यस, डॉक्टर माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्करोषि यद्यासि यद्युहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद मदर्पणम्। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान आदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। यो मे भक्त्या, भक्ति से। इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द यूज नहीं किया, भक्ति से। अब भगवान बोले शायद वो वाला पार्ट मुश्किल होगा कि भगवान के प्रति तुरंत प्रेम आ जाए। कितने लोग को भगवान से प्रेम है? नहीं है। इसीलिए इसीलिए उस आर्टिफिशियल प्रेम को, उस आर्टिफिशियल प्रेम को और शुद्ध करने के लिए और प्रगाढ़ करने के लिए कह रहे हैं, उस आर्टिफिशियल प्रेम को और शुद्ध और प्रगाढ़ करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं ऐसे तो प्रेम आएगा नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यत करोसी यत स्नासी, मतलब बोले हो सकता है भक्तिमय चीजों को अर्पित करना मुश्किल है, ओके, नियमानुसार, डिसिप्लिन समझकर, अपना कर्तव्य समझकर कि ये मुझे करना है, मुझे ऐसा ही करना है। भक्ति हो सकता है न भी हो, बिना भक्ति के भी मैकेनिकली, जब व्यक्ति मैकेनिकल फॉर्म में भी ये कार्य करता है, तो इस मैकेनिकल प्रोसेस में भी चूंकि आदेश का वह पालन करता है, तो इस आदेश के साथ ऐसा करने पर, इस आदेश के साथ ऐसा करने पर माइक ऑफ कीजिए। थैंक यू। तो यदि कोई व्यक्ति मैकेनिकल फॉर्म में भी इस कार्य को करता है, तो ये मैकेनिकल फॉर्म वाली बात हो रही है, यत करोसी यत सनासी यत जुहोसी ददासी। अगर कोई ऐसा करता भी है तो यत पश्यसि कौन्तेय, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पण, मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। न भूलने के लिए कृष्ण को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है, इसलिए अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कृष्ण को न भूले इसलिए इसे भगवान को अर्पित करना है, मतलब याद करना है। ठीक है, भगवान ये घर आपका, घर का नाम रख दिया, क्या घर का नाम रख दिया, हरे कृष्णा व्हाटएवर, राधा माधव कुंज, राधा रास बिहारी हाउस, व्हाटएवर, जो भी नाम रखना वो रख दिया। इससे क्या हुआ, जितनी बार घर में गए हमको याद आया अच्छा ये भगवान का घर है। इसीलिए इस्कॉन में भक्तों का नाम भी व्यक्ति गाली भी देता है, ये तमाल कृष्ण प्रभु बड़े गंदे हैं, लेकिन इसमें भी क्या करता है, तमाल कृष्ण नाम आ गया, ये भी शुद्ध हो गया। इसलिए हमारे यहाँ नाम, भक्तों का नाम भी किसके, भगवान के नाम पर रखा जाता है, ताकि व्यक्ति जब भगवान किसी को गाली भी दे तो भी उसका भला हो, तो भी उसकी भक्ति बढ़े। बस नाम लेके गाली तो दो, उसके बारे में बुरा सोचो तो सही, जिस भी व्यक्ति के, हाँ, कोई भी बोले
बोले ये राम जी ना कभी सुधरेंगे नहीं, अपने मित्र को बोल रहा था। लेकिन वहां राम जी बोले, अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, मैं क्या नहीं सुधरा है, जीवन भर तो मर्यादा का पालन किया फिर भी गाली दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, राम जी बोला ना चल जाएगा। हाँ? ये गौर चैतन्य प्रभु जब देखो तब आग लगाते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले मैंने तो आग क्या किया है, मिट आग बुझाया है, ये आग लगाने की बात, लेकिन फिर भी गौर चैतन्य कहना ही अपने आप में सुख है। इसलिए यह अनायास ही इनडायरेक्ट फॉर्म में भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो भी वह फायदेमंद है। दवाई तो दवाई है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहां आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित करके भोजन का उच्चिष्ट ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे लिए करो। यदि अर्चन है तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि इसे 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की जा चुकी है। यह श्रील प्रभुपाद ने एक तात्पर्य दिया। इस पर भक्तों की बड़ी अच्छी टिकाएं हैं। भक्त कहते हैं इस श्लोक में कहीं पर भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, केवल एक आज्ञा दी गई है। बोले अगर भक्ति नहीं भी है तो भी आप इसे कृष्ण के लिए करो, बिना भक्ति के भी धीरे धीरे कार्य हो जाएगा, बस कृष्ण को अर्पित करो। तो इसलिए यह अनन्य भक्ति नहीं कहा जा सकता इसे, यह अनन्य भक्ति नहीं, यह आज्ञा के कारण कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई अनन्य भक्ति है, बिना भक्ति के आज्ञा के कारण यह कार्य किया जा रहा है। बोले जो करना बस देखो प्रभु, अपने जीवन में जो करना ना बस याद रखना कि कृष्ण है। ठीक है प्रभु जी, याद रख लेंगे। क्या करना है? बोले वहां जा रहे हो ना, मम्मी बोली जैसे मान लीजिए कि कृष्ण राधिका माता जी का बेटा गया कहाँ, कहीं हॉस्टल में गया। माता जी ने कहा कि बेटा वहां तुलसी पत्ता लेना, ये जो भी खाना आएगा भगवान के सामने तुलसी पत्ता डाल के भगवान को पहले अर्पित करना, फिर खाना। उसे भगवान से कोई मतलब नहीं था, उसको मम्मी ने कहा था ये करना है, इसलिए उसने अर्पित किया। बोले भगवान मम्मी ने कहा है आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। भक्ति नहीं थी, ऑर्डर था जिसको फॉलो किया। तो ये अनन्य भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये भक्ति है। ये अनन्य भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये भक्ति है। तो इस श्लोक में इसलिए भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। बोले जस्ट प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस फॉलो करना, कुछ और नहीं करना है। इसमें सारे चीजों का समावेश है, क्योंकि हर व्यक्ति को बोले प्रभु जी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या प्रभु जी। ठीक है भाई कमा लो, लेकिन कमा करके कृष्ण से गुजार कर लाना। मतलब इस क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी चेकिंग, यहां से गुजार कर लाना ताकि कल को दोष न लगे। तो इसलिए वहां से गुजारना है, उस प्रोसेस से गुजारना है। वो पहले होता था ना, कोविड के बाद सैनिटाइजर मशीन लगे रहते, बोले हर व्यक्ति क्या होगा यहाँ से सैनिटाइज होकर जाएगा। तो इसको भी समझ लीजिए, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सैनिटाइजर मशीन मान लीजिए कि आप पहले क्या थे, पहले आपके अंदर खूब बैक्टीरिया थे, आप इस प्रोसेस से गुजरे, तो जैसे सैनिटाइजर मशीन से गुजरे बाहर निकले तो आप शुद्ध होकर निकले। तो ये वाला जो श्लोक है ये श्लोक सैनिटाइजर मशीन है। अगर इस प्रोसेस से होकर गुजरेंगे तो व्यक्ति जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके वो दोष मुक्त रहेगा। धीरे धीरे यही यही प्रोसेस उसे शुद्ध कर देगी, है ना। लेकिन यह प्रोसेस केवल इस प्रोसेस में यह कर्मयोग से श्रेष्ठ प्रोसेस है, क्योंकि कृष्ण को भाई मुझे कार्य करना है तो बार बार कृष्ण को याद करना पड़ेगा ना।
तो अच्छा है, यह कर्मयोग से श्रेष्ठ है। क्योंकि क्योंकि सभी कर्म, यहां तक कि निर्धारित कर्तव्यों से परे जो भी कर्म हो, उसे कहा जा रहा है कि कर्तव्य हो या ना हो, लेकिन इसे भगवान को अर्पित करो। कर्म योग में निर्धारित कर्तव्यों की बात की जा रही थी, और ये जो निर्धारित कर्तव्य से परे भी जो कर्म बोले कृष्ण के लिए किया जाए। भाई नाचना, नाचना निर्धारित कर्तव्य नहीं है, लेकिन बोले नाचने का मन है, संकीर्तन में नाचो, ओके, लगाई ठुमका रे भाई। गीत भले कुछ और याद आ रहा, लेकिन संकीर्तन चल रहा था इसलिए नाचे। समझ में आ रहा है? नाचना किसी का निर्धारित कर्तव्य है क्या? किसके बिना नहीं चलेगा? नहीं, कुछ निर्धारित कर्तव्य होते हैं कि फला 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 काम करना, ये मेरे कर्तव्य है। लेकिन नाचना किसी का निर्धारित कर्तव्य है क्या? नहीं। लेकिन अगर नाचने का मन है तो कहां नाचो? भगवान के कीर्तन में नाचो, तो आपका नाचना भी सफल हो गया। इसलिए उस निष्काम कर्म योग से भी बढ़कर यह है, क्योंकि यहां पर हम सब चीजों को कृष्ण को अर्पित करने की बात कर रहे हैं। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददाति। जो कुछ भी किया जा रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। यद, जो भी तपस्या करते हो, बोले किस टाइप की तपस्या प्रभु जी? तपस्या, बोले मैं बीवी से दूर रहूंगा, ये भी तपस्या है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कारण क्या हो सकता है? कोई भी कारण हो सकता है, तो वो भी कृष्ण के लिए तपस्या। कलयुग में कितनी बड़ी तपस्या है, हाँ? कलयुग में अलग अलग प्रकार की तपस्या है। तो हर प्रकार का तप, फैक्ट्री में जाकर काम करना एक तपस्या है भाई। हिरण्यकश्यप एक पैर पे खड़े रहते हैं, लोग यहाँ पर एक ही ड्रेस में दिन भर आग के सामने, भट्टी के सामने लगाकर, कैप लगाकर खड़े रहते, तपस्या नहीं है? तपस्या है। किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। यत पश्यसी कौनते, तो कृष्ण के लिए करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह शुद्ध भक्ति का प्रोसेस नहीं है। शुद्ध भक्ति होता तो कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ देते। लेकिन अभी चूंकि हम कार्य कर रहे हैं किसी भी नाम से, अपने कर्तव्य पालन के नाम से, वट जो भी अपने, कि मैं प्रभु जी मुझे ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करूं, मैं गृहस्थ हूं ना, प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है, प्रभु जी स्टूडेंट हूं, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? इससे पहले भगवान ने कहा योगम क्षेमम वहाम्यहम्, तो उस श्लोक के बाद की बात है। भगवान कह रहे लगता है वो तुम नहीं कर पाओगे, तो बोले भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लगता है यो में भक्ति अपरक्षित, लगता है भक्ति से वो भी नहीं अर्पित कर पाओगे। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हें मन है कर्तव्य पालन का, करो, कर्तव्य पालन ही करो, लेकिन कर्तव्य पालन ही करो, लेकिन ये सब कुछ मुझे अर्पित करके करना। भगवान प्रोसेस को कितना सरल करते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। वहां प्रोसेस था कि भैया छोड़ो छाड़ो माया मोह, निकल आओ मेरे पास, योगम क्षेमम वहां में भगवान देख लेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियों को पीठ पर लाद लेंगे। वो बात नहीं समझ में आई तो बोले ओके, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अपेक्षित, भक्ति के साथ मुझे अर्पित करना। बोले प्रभु जी भक्ति तो है ही नहीं, तो ये अगला ये वाला श्लोक जो है हम सबके लिए है, हम सब, आप लोग के अंदर, मेरे लिए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति तो है नहीं, तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा निकलो यहां से, जाओ मायापुर में जाओ, पढ़ के आओ। ठीक है महाराज, जाता हूं, पढ़ के आता हूं। भक्ति नहीं थी, मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि गुरु महाराज ने कहा पढ़ना है। बोले जीवन भर मैंने पुजारी सेवा की है, यहां पर का स्टैंडर्ड इतना लो रखोगे, जाओ सीख कर आओ, मुझे यहां पर स्टैंडर्ड चाहिए। जी महाराज, मन नहीं था, फिर भी करेंगे, क्यों? आज्ञा है, कर्तव्य पालन है। किसके लिए? गुरु महाराज के लिए, जो भगवान के प्रतिनिधि है, कृष्ण के लिए, राधा रास बिहारी के लिए। दैट्स इट। अनन्य भक्ति नहीं है, ये अनन्य भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है।
कर्तव्य पालन को भी अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि कौन से कर्म भगवान को संतुष्ट करते। भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं है। भगवान तो चाहते थे कि सब कुछ छोड़कर डायरेक्ट उनसे प्रेम किया जाए। हम इनडायरेक्ट प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की चीजों से प्रेम देख, पहले भगवान को खिला करके, मुझे पिज्जा पसंद है इसलिए भगवान को खिलाया, फिर मैंने खा लिया। भगवान से पूछे, भगवान आपको पिज्जा पसंद है कि नहीं? तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, गड़बड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार कर्म करने से पहले जब कृष्ण को अर्पित कर दिया जाता है तो चीजें शुद्ध हो जाती हैं, है ना, व्यक्ति बच जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? नहीं, माता जी। जी प्रभु जी, अभी तो मैंने हैंड रेज नहीं किया था, आपको कैसे पता चला कि मेरा क्वेश्चन है? अनम्यूट किए थे इसलिए? नहीं, कल आपका हैंड रेज हुआ था इसलिए मैंने बोला, तब तक मैंने। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, ये अभी जितने भी चीजें, जैसे अभी एक दो दिन 3 दिन बताई गई हैं, जैसे भोग को लेके भी बताया गया, आज आपने बताया कि कृष्णा के ऊपर हमें हर चीज को छोड़ देना चाहिए, तो शायद वो हमारी रियल भक्ति है। तो मेरा ये सवाल है कि हमें ये पता होता है कि सब कुछ हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन हम फिर भी मतलब वापस अपनी सारी इन चीजों में उलझ जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए अपन डेली लाइफ में क्या चीज को लेके ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या ये इससे पॉसिबल है? हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ पाए इसलिए भगवान ने कहा थोड़ा भक्ति डेवलप कर लो, पत्र पुष्प फलवादि करो। वो भी नहीं कर पाए इसलिए श्लोक क्रमांक 27 दिया। बोले ओके, आज के बाद जो करना मेरे लिए करना, बाकी ठीक है। ये प्रोसेस सरल सरल सरलतम होता गया। ठीक है, क्योंकि ये श्लोक क्रमांक 27 इसी बात, आपके ही प्रश्न का उत्तर है कि क्या करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 27 करना चाहिए, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। जो भी करते हो मुझे अर्पित करके करो। उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुद्ध भक्ति नहीं है, बट भक्ति है। इसी को करते हुए धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जी प्रभु जी। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो श्लोका है ना, क्या बोलना चाहिए, इससे पहले वाला जो था, पत्रम पुष्पम फलम तुयम, तो इस श्लोका का जो तात्पर्य है प्रभु जी, इसके एक एक लाइन मुझे इतना अधिक प्रिय है प्रभु जी। तो पता नहीं प्रभुपाद जी इसे किस तरीके से प्रेजेंट किए हैं, एकदम सुंदर लगता है। तो इसमें एक लाइन आता है ना प्रभु जी, कि हमें बताते हैं कि हमें भगवान को मतलब भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन्नत तरीके का एक क्या बोलना चाहिए, तंतु होता है जो उत्पन्न होता है ना। और फिर प्रभु जी, हम एक श्लोक और पढ़ते हैं जिसमें भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम, मतलब जब जो कोई उनको प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनका, तो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। वही जो श्री भगवान का ऐश्वर्य है, अध्याय 10 का जो श्लोक क्रमांक 10 है ना, तेषाम सतत युक्तनम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तो बुद्धि योग प्रदान करने का क्या यही तरीका है, ये उनके प्रसाद खाने से जो उन्नत तरीके का तंतु मस्तिष्क में उत्पन्न होता है? ये एक तरीका है। भगवान की सेवा में लगने मात्र से भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के लिए कुछ करना, ये सारी अचिंत्य है। भगवान के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं इसमें और भगवान को प्रसाद खिलाने में कोई अंतर नहीं है। ये सारी चीजें
ये सारी चीजें अचिंत्य हैं। ऐसा समझना चाहिए कि भगवान का नाक भगवान जैसे सच्चिदानंद है। जिस प्रकार से गुड़ का ढेला या शक्कर को एक इधर से चाटो, लेफ्ट से चाटो, राइट से चाटो, ऊपर से जगह से मिठाई होगा, उसी तरह भगवान के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सारे, तो भगवान के लिए कोई भी कार्य किया जाए भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। चाहे वो प्रसाद खिलाना हो, चाहे भगवान के यहाँ झाड़ू लगाना हो, भगवान के लिए भोजन बनाना हो और भोग बनाना हो, भगवान कि मंदिर की सफाई करनी हो, भगवान का श्रृंगार करना हो, भगवान के लिए बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना हो, भगवान की कथा कहनी हो अथवा सुननी हो, ये सारे कार्यकलाप बुद्धि योग प्रदान करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही हैं। भगवान की किसी चीज में कोई अंतर नहीं, ना तो किसी का वेटेज ज्यादा है ना किसी का वेटेज कम है, सभी का वेटेज एक बराबर है सारे कार्यों का। इसलिए भक्ति में लगे सारे भक्तों के, बोले प्रभु जी मैं बड़ा काम करता हूं, मैं प्रचारक हूं, ये पुजारी है, ये फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, इसको थोड़ी इतना मेहनत करना पड़ता है, तो जाके तुम ही कर लो। नहीं, भगवान के यहाँ किया गया सारा कार्य एक बराबर है। प्रचारक का कार्य भी बराबर है, मैनेजर का कार्य भी बराबर है, एक झाड़ू लगाने वाले का कार्य भी बराबर है, पुजारी का कार्य भी बराबर है, भोग बनाने वाले रसोईया का भी। तो हर व्यक्ति का बराबर यहाँ योगदान है, और भगवान इन सब को उसी इक्वल पार्ट में ही ध्यान दे रखते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए इन सारे कार्यों को करने से विशेष विशेष बुद्धि भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि कोई प्रयास करता है, दक्षिण भारत में एक अनपढ़ ब्राह्मण जिसे उनके गुरु ने आज्ञा दिया कि आपको भगवत गीता पढ़ना है, वह भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता है, नहीं पढ़ पाता, लेकिन भगवत गीता रोज खोल के बैठता है। अब करिया अक्षर भैंस बराबर, अब करिया अक्षर जो है वो उसके लिए भैंस के बराबर है, उसको क्या समझ में आया, क्या सीधा क्या उल्टा, कभी उल्टा पकड़ता कभी सीधा पकड़ता। लेकिन जब उसने कवर पेज को देखा, कवर पेज में भगवान श्री कृष्ण को देखा, भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ है और अर्जुन का सारथी बने हुए हैं, यह देखकर ही रोने लगा कि भगवान कितने कृपामय हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उससे मिले और उससे पूछे रो क्यों रहे हो, बोले मैं ये देख पा रहा हूं कि भगवान कितने दयालु हैं, वे इसके लिए, अर्जुन के लिए, अपने भक्त के लिए उनका सारथी बनने तक को तैयार हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने सही मायने में भगवत गीता का अर्थ समझा है, जाओ तुम्हें समस्त ज्ञान हो जाए। भगवान ने उसे समस्त बुद्धि योग प्रदान कर दी। केवल उसका स्पर्श मात्र से उसे संपूर्ण वैदिक ज्ञान हो गया। आज तक उसने कभी पढ़ा नहीं था, पूरा का पूरा भगवत गीता सहित समस्त वैदिक ज्ञान उसके अंदर आ गया। तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, सिर्फ आपको प्रयास करने की ही तो आवश्यकता है, किसी भी एस्पेक्ट में। डजंट मैटर कि वो प्रसाद है, प्रसाद खाना या खिलाना। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इस माता आप अगर समय देंगे तो। समय है? जी जी माता जी प्रभु जी, जैसे कल का जो श्लोक था ना, यही पत्रम पुष्पम फलम वाला, तो जी समझाते समय आप एक एग्जाम्पल लिए थे बिल्ब मंगल ठाकुर जी का, जी और कह रहे थे कि मैं पीएचडी करने के लिए मतलब सुबह से लेकर के शाम तक रगड़ती हूँ वहां पर, है ना। तो यही तल्लीनता अगर मैं भगवान को पाने के लिए मतलब कोई भी दिखाते तो उनको भगवान प्राप्त हो ही जाते, है ना। एग्जाम्पल लिया था माता जी उसको। जी जी प्रभु जी, मैं मैंने समझ गई। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के हम्म, तौर पर आपको रखा था। मुझे पता है कि प्रीति माता जी जी कौन है ना, तो उसको अन्यथा आप नहीं लेंगे, या कि मैंने सिर्फ एक, नहीं नहीं। मैंने आपको एक जनरल पब्लिक का एक व्यक्ति मानकर रखा, मैंने एज अ भक्त नहीं रखा। मैंने ऐसा रखा कि एक हम्म, मैंने, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे भी सामने आप दिख रही थी, मेरे लिए तो हर व्यक्ति एक एग्जाम्पल के तौर पर था। तो मैंने ये नहीं माना कि आप भक्त हैं, मैं ये मान के चला कि एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पर यदि कोई व्यक्ति है जिस तरह का कार्य करता है, तो आपका एग्जाम्पल मेरे लिए सबसे अच्छा था। जी प्लीज, सॉरी मदद। जी जी प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ उससे रिलेटेड। आप बोले ना तो मुझे एक चीज याद आ गई कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे दादाजी भगवान की बहुत सारी कहानी ये सब सुनाया करते थे, परंतु ये प्रसंग मेरे साथ नहीं बोलते थे। मेरे घर में एक भैया आते थे, उनका नाम ना बिल्व मंगल था। तो जब भी आया करते थे दादाजी बस इसी कहानियों को उनको सुनाते, कहानी को सुनाते थे। तो जब भी भैया आते हुए दिखते थे तो मैं कहीं भी रहती थी, दौड़ के कहीं ऐसी जगह पे होती थी जहां से मुझे ये सुनाई दे। तो जैसे ही चिंतामणि जी कहती है ना बिल्व मंगल ठाकुर जी से कि जो आसक्ति तुम्हारा मेरे प्रति है वही अगर कृष्ण के प्रति होता तो अब तक कृष्ण तुम्हें मिल जाते।
तो जैसे ये शब्द आता था ना, जैसे ये वर्ड मतलब सेंटेंस आता था, तो मैं उसी टाइम एकदम जितना भी समर्पण था उतना को देकर के कृष्णा अब से मैं आपके प्रति समर्पित हो गई हूँ, ऐसा करके। तो तो एक समय आया कि दादाजी का साथ तो छूटा था, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसका साथ कभी नहीं छूटा। तो ये जो विभिन्न प्रकार के श्लोक है, उसको देखते हुए कि समर्पण क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर बाहर का नहीं था जिनसे मैं पूछ सकूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता था। तो श्रीमद् भागवत गीता भी हमारे लिए माँ ही है ना? तो जिस प्रकार मुझे माँ से बातें करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार मैं जितना अधिक श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि इन्हीं के पास है सब कुछ। तो जैसे ये 2-2 श्लोक का साथ ही में है ना, पहले तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्ता प्रयच्छति। फिर दूसरे श्लोक में आता है यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, है ना? तो मेरे पास देखिए प्रभु जी, जैसे आप लोग ब्रह्मचारी है, सब कुछ छोड़ के चले गए उस लाइफ में। लेकिन अगर ऐसा मेरे लिए पॉसिबल होता, मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे आत्मा प्रकृति स्वरूप है, हम भी प्रकृति स्वरूप ही है ना? तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता एज़ इट इज़, हम एज़ इट इज़ प्रकृति स्वरूप ही है। तो इस प्रकृति स्वरूप का कुछ मर्यादा है ना? और जैसा मैं समझती हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे लिए सही प्लेस नहीं है। तो इस संसार में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना। तो किस प्रकार बढ़ा जाए, मैं श्रीमद् भागवत गीता से ही सीखती हूँ। तो प्रभु जी, जैसे भगवान बोलते हैं ना, जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अगर मैं आज पीएचडी कर रही हूँ प्रभु जी, तो वो भी भगवान के लिए ही, क्योंकि मुझे गृहस्थ में रहना है और लक्ष्मी तो चाहिए ही गोविंद की सेवा के लिए। तो इसीलिए प्रभु जी, मैं इसे भी उन्हीं के लिए ही करती हूँ। और जो भी है, मैं भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर दी हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर भगवान ऐसा कुछ डायरेक्टली है। नहीं लेते। भगवान जी। डायरेक्टली नहीं लेते। भगवान डायरेक्टली नहीं लेते। उनके हुँ। यहाँ उनका मैनेजर बैठा रहता है, तो आपको अच्छा, उनके मैनेजर को देना पड़ेगा, मतलब मुझे। इसलिए कमा अच्छा, ठीक सारा है। कमाकर प्रभु मेरे। जी, हाँ, ठीक है, आप एक ब्रिज की तरह है, ठीक है। हाँ, पैसा। तो इसके अलावा भी अगर ऐसा कुछ है कि जो मैं अभी तक शायद भगवान को समर्पित नहीं कर पाई हूँ, तो भगवान चोरों में भी अग्रगण्य है ना? तो चोरी कर ले मुझसे वो चीज़, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो वो प्रभु जी, ये है छोटी-सी ज्यादा कहानी। परमिशन मत दीजिएगा, भगवान बड़े चोर हैं। ही नहीं रहता। जी, तो प्रभु जी, इसी तरह से है भक्ति श्रीमद् भागवत गीता से ही थोड़ा-थोड़ा करके। तो आज जैसे आपके सामने आप सामने हैं, आप भक्ति में काफ़ी समय से हैं। तो आप बताइए, इसके अलावा और क्या तरीका है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाया जाए? बस ऐसे ही भक्तों से बात करते रहिए, भगवत गीता सुनते रहिए, कथा करते रहिए। जी। कुछ नहीं। आसक्ति एक दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं है। रहते 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 हर दिन एक नया होगा हमारे लिए। कृष्ण की सेवा हर दिन नहीं होगी हमारे लिए। कृष्ण हमारे लिए सदैव नवीनतम होंगे, इसलिए कृष्ण नवनीत के समान है। सदैव उस प्रकार से उनके अंदर स्निग्धता है और वो सदैव नवीन रहने वाले हैं। तो इसलिए कृष्ण के लिए हमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कृष्ण हमारे जगन्नाथ ऐसे ही है ना। बस करते रहना है, जुड़े रहना है, दैट्स इट। जी, प्रभु जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू।